कंसेंसस हुआ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान विद फुल कोर्ट, मतलब पूरे जजेस ने एतमाद का इजहार किया। फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग की, प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में मामला, तो इतने कंसेंसस हुए। तो क्या किसी ने तसद्दुक जिलानी साहब से पूछा कि भाई हम असूली तौर पे तो रूल्स तो यही कहते होंगे कि जिसको आप कमीशन का सरबराह लगा रहे हैं पहले उसका कंसेंट लें तभी नोटिफाई किया जाता है। मेरा ख्याल में जो मैं समझता हूं चीजों को, तो उनकी कंसेंट के बगैर नोटिफिकेशन आया या उनसे कंसेंट लिया गया और फिर बाद में उन्होंने इनकार किया। असल स्टोरी इसके पीछे है क्या, जरा तरतीब से बताएं हमें। जी अदनान साहब, ये हफ्ते के दिन की बात है जब वफाकी काबीना ने तकरीबन 12 बजे इजलास शुरू हुआ, 2 बजे वो इजलास खत्म हुआ और उसके बाद जब एलामिया जारी किया गया और ये बताया गया कि ये कमीशन जो है ये जस्टिस जिलानी साहब इसको हेड करेंगे। और उसके बाद जस्टिस जिलानी साहब ने कुछ सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू की, उन्होंने बहुत खुशाइंद करार दिया, उन्होंने इसके ऊपर खुशी का इजहार किया और ये कहा कि अभी नोटिफिकेशन हुआ है, इत्ला मौसूल हुई है, फिर देखते हैं कि हुकूमत क्या TORs बनाती है, क्या जिम्मेदारी देती है, फिर हम उसको लेकर आगे चलेंगे। तो हफ्ते के दिन तक तो ये मामला यहां तक बिल्कुल सेटल मतलब था। आप ये तस्दीक कर रहे हैं कि तसद्दुक जिलानी साहब ने उसको ऑन किया। जी एक और खबर की भी जरा अगर हो सके, क्या तारड़ साहब ने तसद्दुक जिलानी साहब से खुद राब्ता किया? प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस के कहने पे इस नाम पे जब कंसेंसस हुआ तो तारड़ साहब ने उनसे उनकी मर्जी पूछी, इतलात ये है कि पूछी और उन्होंने हाँ की। जी बिल्कुल, जी अदनान साहब, ये हफ्ते के दिन तक बाल की खाल निकाल रहे हैं, बड़ा जरूरी है। अरे बाबू जब क्लियर यार, तो इसका मतलब तसद्दुक जिलानी साहब ने मामले को लटकाया। भाई आप पहले दिन मना कर दें, अगर इतने इनकलाबी हैं आप। यार खुदा के लिए फजूल, मैं तुम्हें दोबारा कह रहा हूं, इस वक्त एक एक सेकंड बहुत कीमती है। सर जब ये बात क्लियर हो गई कि जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब वो खुद जब मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए ये कहते हैं कि बड़ी खुशाइंद बात है, ठीक है, तो उसके बाद तो इस चक्कर में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मतलब मैं ये बता रहा हूं कि उन्होंने अब आके वो इनकलाबी हुए ना एक दिन बाद उन्होंने कहा कि मुझे मैं अर्ज करता हूं। उसके बाद सर हुआ ये कि इतवार के रोज ये बड़ी ड्रामाई तब्दीली उस वक्त आई जब 300 से जायद बहुत एक्टिव लॉयर्स जो थे उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की और उसमें सिविल सोसाइटी भी उसमें शामिल थी। उसमें अफरा सियाब खटक साहब थे, बुशरा गौहर साहिबा और दीगर भी जो एक्टिव जो सिविल सोसाइटी है उन तमाम के लोग थे और तकरीबन ये 350 से जायद लोग थे। उनके साइन के साथ एक स्टेटमेंट जारी हुई और स्टेटमेंट बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव थी। उसमें जिलानी साहब के साहबजादे जो हैं साकिब जिलानी साहब, उनका भी बयान शामिल था। उन्होंने ये कहा कि ये जो मामला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजों ने खत लिखा, ये प्योरली अदलिया का एक इंटरनल मसाइल का जिक्र किया गया और अदलिया की आज़ादी के ऊपर जो एक क्वेश्चन रेज किया गया है उसका हल अदलिया ने देना था, ना कि ये मामला एग्जीक्यूटिव की साइड पर जाता। और वो जो स्टेटमेंट थी वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव थी, बड़ी वेल रिटन थी, उसके बड़े अच्छे कंटेंट्स लिखे गए और उसमें ये कहा गया कि आइन में एग्जीक्यूटिव का अपना इख्तियार है, अदलिया का अपना इख्तियार है। तो यहां पर तो यही सवाल था कि अदलिया अपना मामला एग्जीक्यूटिव के हवाले ना करे बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद ये किया। बिल्कुल।